हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, हम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। बेसिकली आज के चार्ट में ज़्यादा डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो रेंज हमने डिस्कस की थी एंड जिस रेंज में ज़्यादा कुछ ट्रेड की बात नहीं बन रही थी, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया एंड ओवरऑल उस रेंज में मतलब तकरीबन कंसोलिडेशन किया। मैं ये इन जनरल, नॉट ओनली बैंक निफ्टी बट ये मैं इन जनरल मार्केट की बात बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में फिर भी एक मौका यहाँ पे मिला था ट्रेड का, लेकिन निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया था। निफ्टी का अलग से डिस्कस कर लेंगे। बैंक निफ्टी का हमारा डिस्कशन क्या था, लेवल जो डिस्कस किए थे हमने वो एक था 680 का लेवल था, ऊपर 800 का जोन डिस्कस किया था हमने, एंड नीचे की तरफ बोला था कि ये 530। एंड ये क्लियर कट डिस्कशन था कि इसके बीच में स्कैल्पिंग जिसको करना है, जो मैनेज कर सकता है वो कर सकता है, बट जो सेफ ट्रेडर्स है उनके लिए जो रेंज रहेगी दैट इज़ 43,530 से लेके 800। ये रेंज पकड़ लीजिए। 800 मतलब ये जोन है 800, 830, 780, 830 का, ठीक है। तो इस रेंज के बीच में अगर स्कैल्पिंग करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज सेफ ट्रेड अगर लेना है तो जिस साइड में ब्रेकआउट हो जाएगा, या तो नीचे या तो ऊपर, उसके बाद ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या एग्जैक्टली, एंड ऊपर की तरफ अगर कॉल के ट्रेड की बात जहाँ तक है तो हमारा डिस्कशन क्या था कि 680 के ऊपर एक कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है और 800 के ऊपर क्वांटिटी ऐड की जा सकती है, ओके। मार्केट ने देखिए क्या किया, खुली फ्लैट खुलने के बाद एक ही कैंडल लगाया जिसने 530 के जोन से यहाँ तक आ गई। दूसरे कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया एंड ये सस्टेन हो गई 680 के ऊपर, एंड उसके बाद फिर एक प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर चली गई। तो जिसने ये ट्रेड लिया था ना, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी, बिकॉज it was little difficult. You need lot of experience and conviction to enter this trade, ठीक है, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड है। हो सकता है कि एक कैंडल ख़त्म हो गई, आपने देखा यहाँ पे सपोर्ट लेगी, ये अज्यूम करके अगर आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले रहे हो, आपके पास कुछ रेफरेंस पॉइंट नहीं है, ओके। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि उसका जो, मैं हमेशा जो पैटर्न की बात करता हूँ कि यहाँ तक आ गई, ये इस टाइप का कुछ पैटर्न बना या ये इस टाइप का कुछ पैटर्न बना, तो आपको एक स्विंग हाई स्विंग लो कुछ ना कुछ रेफरेंस के लिए मिल जाता है, जिसके बेसिस पे आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्लान कर सकते हो। तो जब ये फर्स्ट कैंडल के बाद आप इमीडिएटली ट्रेड लेते हो तो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योर चार्ट, इन द लेवल्स, दैट इज़ वन थिंग। एंड चाहे कितना भी बिलीफ आपको क्यों ना हो, मार्केट इज़ ऑलवेज सुपीरियर, मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। तो हो सकता है कि आपका एनालिसिस कुछ भी हो, लेकिन उस लेवल की मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करे और उस लेवल को ब्रेक करे। लेवल्स बनते किस लिए? ब्रेक करने के लिए ही बनते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि अगर सपोर्ट है तो वो है सपोर्ट, अगर मार्केट उस लेवल का रिस्पेक्ट करती है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मार्केट ने डिसाइड किया कि इसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी है, आज इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। फिर भी अगर आपने सोचा कि यार 530 का एग्जैक्ट लेवल है, यहाँ तक पहुँच गई कैंडल, तो यहीं पे मैं कॉल का ट्रेड पंच करूँगा और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो वो एक चांस है, दैट इज़ अ रिस्क। लेकिन ठीक है, अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रख के अगर फास्ट काम कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, तो ये ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो ये रिस्क ले सकते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन सेटअप एंड स्ट्रैटेजीज, ठीक है। बट अदरवाइज ये कोई मतलब हर एक के बस की बात नहीं है, एंड दिस इज़ अ वेरी रिस्की गेम, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ ट्रेडिंग अनलेस देयर इज़ अ कन्फर्मेशन। तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस जोन में कॉल का ट्रेड लिया होगा। बट सेफ ट्रेड वॉज कि ये कि यहाँ पर ये पैटर्न जैसे बनना शुरू हो गया, तो यहाँ पर कहीं 680 के ऊपर सस्टेन होने के बाद फिर कॉल का ट्रेड बन सकता था। तो यहाँ से तकरीबन 200 पॉइंट आपको मिल चुके थे, ठीक है। तो 43,875 के लेवल से मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया। तो अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है तो छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट आपको मिल गया होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई और नीचे आके यहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आज ज़्यादा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं, लेवल्स रिमेन सेम। फिर से अगेन ये बस 80 पॉइंट्स ऊपर गया, 800 का हमारा जोन था, 80 पॉइंट ऊपर का एक लेवल मार्केट ने क्रिएट किया। तो बेसिकली 530 से लेके ये 880 का जोन पकड़ लीजिए अभी, ठीक है।
एंड ये अभी आज बहुत बार टेस्ट किया, तो दिस लेवल इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। इसके नीचे अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है तो उन लोगों के लिए ये रेंज है अभी 680 से 880, ये 200 पॉइंट की रेंज। इस 200 पॉइंट के बीच में तो कोई ज़्यादा ट्रेड बनता नहीं, एटलीस्ट 800 तक, ठीक है। तो ये रेंज कहीं ना कहीं ब्रेक होना ज़रूरी है, तब जाके हम कुछ काम कर सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप इंडेक्स में काम करते हो तो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखिए, ना कि एक दूसरे को देख के ट्रेड नहीं करना है। मतलब निफ्टी को देख के बैंक निफ्टी में ऑर्डर पंच मत करना, और बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में ऑर्डर पंच मत करना। ज़रूरी नहीं है कि दोनों इंडेक्स एक साथ काम करें, बहुत बार अपोजिट भी होता है, बिकॉज इंडेक्स का मूवमेंट जो है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। और अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स काम नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे काम करेगा। जनरली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी सिंक में काम करता है, साथ साथ चलते हैं, एक जैसा ही पैटर्न बनाते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू एंड नॉट ऑलवेज नेसेसरी, क्योंकि दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है। आज का केस क्लासिकल केस है कि निफ्टी शुरू से वीक था। बैंक निफ्टी जब ये स्ट्रांगनेस दिखा रही थी ना, एक पैटर्न, एक ट्रेंड, छोटा शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दे दिया आपको। जिसने आइडेंटिफाई किया उसने प्रॉफिट कमाया होगा। लेकिन अब ये ट्रेंड देख के अगर आपने निफ्टी में कॉल का ऑर्डर पंच किया होगा तो आपका टाइम डिके हुआ है, स्पेशली अगर करंट एक्सपायरी में किया होगा तो। ओके, अब दूसरी चीज़, जब ये नीचे आ रही थी मार्केट तो बैंक निफ्टी भी नीचे तो आ गई, लेकिन ये कोई डाउनफॉल नहीं है। लेकिन निफ्टी में जो है ना, निफ्टी में नीचे का मोमेंटम बन रहा था, स्पेशली उन लोगों को थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा था जो करंट एक्सपायरी में काम कर रहे हैं। अदरवाइज निफ्टी में वॉज नॉट एट ऑल ट्रेडेबल इतना। लेकिन पुट के साइड का बायस रख के कुछ लोग काम कर रहे थे तो उनको ठीक ठाक थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया। अब बैंक निफ्टी की स्ट्रांगनेस देख के निफ्टी में लोग कॉल के लिए बायस हो रहे थे, एंड कुछ लोग ऐसे थे जो निफ्टी की वीकनेस देख के बैंक निफ्टी में पुट के लिए बायस हो रहे थे। ये दोनों लोगों ने आज लॉस किया या तो ट्रैप हो चुके हैं। रीज़न क्या था कि इंडेक्स के एक दूसरे के चार्ट कंपेयर करके उसके हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहे थे। इसे जब मेरे को ये समझ में आ गया, एक दो लोगों ने कुछ मैसेज किया, तब मैंने अपने ग्रुप पे तुरंत एक पोस्ट किया था कि रिलायंस एंड HDFC की तरफ ध्यान रखो थोड़ा। ओके, क्योंकि HDFC थोड़ा सा वीक था, बाद में स्ट्रांग होने लगा। बैंकिंग में मेरे ख्याल से SBI सिर्फ थोड़ा सा रेड में काम कर रहा था, बाकी के बैंक्स ग्रीन में काम कर रहे थे। लेकिन रिलायंस तकरीबन आई थिंक 0.6-0.7% डाउन ही चल रहा था। तो अगर रिलायंस इतना डाउन चल रहा है तो निफ्टी में कहाँ से मूवमेंट आएगी। एंड अगर आपका HDFC अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोटक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, तो बैंक निफ्टी में कहाँ से वीकनेस आएगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख के काम करने हैं। ओके तो अभी कल किस तरीके से काम करना है। कल है फ्राइडे का दिन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्राइडे के बाद आई थिंक दिवाली के दिन सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग वगैरह होगा। मैं उसको ज़्यादा कुछ कंसिडर नहीं करता हूँ एज अ नॉर्मल मार्केट। वो एक अलग ही अपना टाइप है, एक शगुन के तौर पे, मुहूर्त के तौर पे ट्रेड करने का। तो उसके लिए कुछ मैं अगर टाइम मिला तो अलग सा वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज आई विल नॉट मेक दैट। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वीक कि मंडे ऑनवर्ड्स मार्केट कैसे काम कर सकती है, बिकॉज दैट इज़ अ रियल मार्केट। मुहूर्त ट्रेडिंग तो बस ऐसे ही आधा एक घंटा ट्रेड होगा और कुछ नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डेटा जो अवेलेबल है वो अगर आपने देखा अगर कि ये लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। 2 दिन से मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रही है, कुछ मूवमेंट नहीं दिया। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में भी ज़्यादा कुछ नहीं, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी उसमें भी कुछ नहीं दिया। उसके बाद अभी कल का एक दिन का मार्केट होगा, एंड देयर आफ्टर हॉलीडे है, सैटरडे का हॉलीडे, संडे का हॉलीडे ही पकड़ रहा हूँ मैं, मुहूर्त ट्रेडिंग छोड़ दीजिए ज़रा। उसके बाद मंडे को मार्केट खुलेगी, आई थिंक ट्यूसडे को ही शायद से हॉलीडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे को, आई थिंक ट्यूसडे को है, वॉट एवर। तो एक बीच में एक हॉलीडे आ रहा है, कहने का मतलब। तो इससे क्या है, एक्सपायरी शिफ्ट हो जाएंगी, एंड प्रीमियम डीके जो है वो हॉलीडे के टाइम फास्ट होता है। तो बहुत सारे लोग जो है ना, पिछले 2-3-4 दिन से लोगों ने यहाँ पे स्ट्रैडल्स बना के रखे हैं हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। दैट इज़ व्हाट डेटा इज सेइंग। इफ़ यू सी द ऑप्शन चेन, आपको पुट में भी पोजीशन दिखेंगी, कॉल में भी पोजीशन दिखेंगी, हर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दिखेंगी, बिकॉज लोगों ने स्ट्रैडल्स बना के रखे हैं। क्योंकि कल का दिन भी अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं रेंज बाउंड रहती है तो उनको अच्छा खासा जो है टाइम डिके का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, एंड पिछले 2-3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, रेंज बाउंड है, तो हो सकता है कि कल के दिन अगर किसी एक साइड में
मार्केट ने अगर लेवल ब्रेक किया तो एक वन साइडेड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉल ही होगा या पुट ही होगा, आई एम नॉट कीपिंग एनी बायस। अभी मार्केट ऐसे मोड पे खड़ी है जहाँ से नीचे का भी मोमेंटम मिल सकता है और ऊपर का भी मोमेंटम मिल सकता है। तो दैट इज़ वाई इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रेडिक्ट और टाइम द मार्केट, सबसे बढ़िया तरीका है कि जस्ट फोकस ऑन द लेवल। नीचे का एक लेवल फिक्स होना चाहिए, ऊपर का एक लेवल फिक्स होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड अपना फिक्स होना चाहिए। तो इतना सेटअप फिक्स करो, फिर मार्केट को डिसाइड करने दो कि कहाँ पे जाना है। उसको एज्यूम मत करो कि अभी यहाँ से नीचे ही जाएगी, ये यूएस में ऐसा हो गया, ये इधर ऐसा हो गया, गिफ्ट निफ्टी ऐसे काम कर रही है तो कल मार्केट ऐसे खुलेगी। डोंट कीप एज्यूमिंग द थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन योर लेवल। सेटअप अपने रेडी रखो कि क्या करना है, ठीक है। तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, तो 530 का लेवल तो है ही, ऊपर ये जो है 880 का लेवल है, इसके बीच में ही अगर मार्केट रहती है। आज भी मार्केट बिल्कुल बीच में यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, तो नीचे का भी उतना ही डिस्टेंस है, ऊपर का भी तकरीबन उतना ही है। तो बीच में ही अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, तो ना कॉल का ट्रेड बनता है ना पुट का ट्रेड बनता है, किसी ना किसी एक लेवल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो 530 के आसपास देखना है कि क्या है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट का सिनारियो बनता है तो मैं एक कॉल की पोजीशन ले सकता हूँ विद अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 480 तक का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है। एंड ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो पहले ये 700 तक का टारगेट जो है वो मिल सकता है, इसके ऊपर फिर 800 एंड ये 880 900 ये हम ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर 44,000 तक के टारगेट जो है वो हमें आराम से मिल सकते हैं। ये फ्लैट खुल के नीचे आने के बाद, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है तो फिर 800 का जो लेवल है ना, 800 के ऊपर एक कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है अगर सस्टेन हो जाती है तो। एंड 880 को अगर क्रॉस करके अगर सस्टेन होती है तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करना प्रेफर करूँगा। तो ये यहाँ पे अगर इतना ये 80-100 पॉइंट्स का अगर रिस्क लेना है आपको तो आप ले सकते हो। सेफ ट्रेडर जो है वो सीधा 880 के ऊपर ही कॉल का ट्रेड पंच कर सकते हैं, ऊपर के ऑर्डर सेम रहेंगे, जो अपने टारगेट्स है वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो अगर 45,030 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो मैंने आपको कल ही बताया था कि 44, 130 एंड 230 तक के टारगेट्स भी ऊपर मिल सकते हैं। गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 800 टू 880 के बीच में खुलती है, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम और यहाँ पे फिर जिस साइड में ब्रेकआउट हो जाएगी वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। नीचे की तरफ थोड़ा सा फिर डाइसी है, जैसे ये यहाँ पे मार्केट ऐसे घूमी है ना, तो ऐसे परेशान कर सकती है, इसलिए नीचे की तरफ मैं फिर ट्रेड को अवॉइड करना ही प्रेफर करूँगा। बेस्ट वे कि यहाँ पे खुलेगा, ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट देती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। गैप डाउन अगर खुलती है और कहीं ना कहीं 530 टू 680 के बीच में यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है, इमीडिएटली कुछ भी ट्रेड में नहीं करूँगा, आई विल वेट फॉर सम टाइम। अगर 530 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर मैं पुट के बारे में सोच सकता हूँ विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर 400, 300, 200 तक के टारगेट्स हमें नीचे मिल सकते हैं, फिर नीचे 43,100 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं अगर ये कंटिन्यूस डाउनफॉल इसका शुरू हो गया तो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो। इसके बीच में अगर आपको काम करना है तो क्वांटिटी प्लीज़ कम रखिएगा, इन एनी केस क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखिएगा। एंड हो सकता है, मैं ये वन साइडेड मूव क्यों बता रहा था आपको, क्योंकि वो लॉजिक एक मैंने बता दिया हॉलीडेज़ का। सेकंड चीज़ की स्ट्रैडल लोगों ने करके रखे, स्ट्रैडल भी कर रखे, स्ट्रैंगल भी कर रखे। एक पॉइंट मैं बताना भूल गया कि इसका कनोटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी को पोजीशन यहाँ पे नहीं रखनी है, अगर रेंज बाउंड रहती है मार्केट ना, तो हो सकता है कि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल लोग कंटिन्यू करें क्योंकि उनको टाइम डिके का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक लेवल या रेंज के बाहर अगर ब्रेकआउट देना मार्केट ने शुरू किया ना, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाता है तो जिन लोगों ने कॉल राइट करके रखे हैं वो शॉर्ट कवरिंग की मूव आपको दे देंगे। क्योंकि अगर मार्केट अपने अगेंस्ट अगर जा रही है तो उस पोजीशन को हॉलीडे के लिए होल्ड करना कोई भी प्रेफर नहीं करता। तो अगर अगेंस्ट जा रही है तो जो छोटा मोटा प्रॉफिट या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं वो निकल लेंगे एंड शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको मिल सकती है। सेम केसेस अबाउट पुट पोजीशंस टुवर्ड्स डाउन साइड, कि अगर डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट पकड़ती है तो जो पुट राइटर्स है वो अपना पोजीशन जो है उसको कवर अप करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मूवमेंट मिल सकती है, तो अकॉर्डिंगली हम बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमारा जो है सेटअप बनेगा। बेसिकली निफ्टी ने आज के दिन कुछ किया नहीं है ज़्यादा। हमारी रेंज क्या थी
फर्स्ट कैंडल देखिए सिर्फ, ठीक है। ये मैंने कोई भी इसमें से लेवल चेंज नहीं किया है, अभी चेंज आपके सामने करूँगा मैं, कोई भी लेवल चेंज नहीं किया, कल के वीडियो में देख लीजिएगा। ऊपर के लेवल यही थे, ये 19465 का लेवल, उसके बाद 480, मैंने बोला था कि 460 के ऊपर एक पोजीशन बनती है, 480 के ऊपर ऐड कर सकते हो। नीचे का लेवल था ये यही 400 का जो जोन था, ये जोन था, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल को देख लीजिए आप, एग्जैक्टली खुली है, जो ऊपर का लेवल हमने मार्क किया है एग्जैक्टली ख़त्म हो गई है 411 के लेवल पे, जो नीचे जहाँ से हमारा सपोर्ट जोन शुरू हो रहा है। और पूरा दिन बस उसी रेंज में मार्केट घूमती रही, मतलब 50 पॉइंट के बीच में, 411 से लेके 464 तक, इसके बीच में ही अगर किसी ने यहाँ स्कैल्पिंग की होगी तो कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं होगा, छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट मिला होगा, नॉट एट ऑल ट्रेडेबल मार्केट। एंड फिर बाद में यहाँ इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, एंड में लास्ट के 45-50 मिनट्स में बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो गए थे, क्योंकि उनको लगा अभी ये जो बड़ी कैंडल बनी ना, इसके बाद पता नहीं मार्केट कितना गिरेगी। अभी टाइम फैक्टर भी तो देखिए कि कितना टाइम बचा हुआ है, देने के लिए दे सकती है, लेकिन पूरा दिन नहीं दिया तो आखिरी के 15-20 मिनट में ट्रेड करके ऐसा क्या ही होगा, ठीक है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार पूरा दिन मूवमेंट नहीं मिला, अभी 3:15 बजे का मूवमेंट मिलेगा, 3 बजे का स्ट्रैटेजी, 3:15 बजे का स्ट्रैटेजी, और पता नहीं कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। एंड उसका अल्टीमेट एम ये होता है हर एक स्ट्रैटेजी का कि कहीं ना कहीं मेरे को ज़ीरो हीरो ट्रेड मिल जाए, और ये एक ऐसी कैंडल लग जाती है तो उनकी आशाएं बढ़ जाती है, उनको लगता है कि अभी ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे पोजीशन ऐड करना शुरू कर देते हैं, एंड अगले 10-15-20 मिनट में सब ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये जो इस टाइप की स्ट्रैटेजी है उससे थोड़ा बच के रहिएगा। अगर मौका नहीं मिल रहा है तो ज़ोर ज़बरदस्ती ट्रेड करने का मौका मत ढूंढिए। एक आधा दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ट्रेड, एटलीस्ट आपका कैपिटल बचा रहेगा। लेकिन अगर ये इस रेंज के बीच में आप फंस जाते हो ना कॉल पुट के चक्कर में, तो उस समय क्या होता है फिर कैपिटल वेस्ट हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ वेरी बैड थिंग। एनीवेज, तो अभी इस लेवल को थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ, 1 मिनट, क्या हो गया, ओके। तो ये 380 का लेवल है। तो अभी थोड़ा सा ये इसको भी नीचे लेके आता हूँ मैं, इस लेवल को, ओके, ठीक है। तो बेसिकली 380 से 410 तक का जोन है। तो करना क्या है, किस तरीके से काम करना है हमने, तो बेसिकली 380 से 465 की ये रेंज है, ठीक है, 80-90 पॉइंट्स की। तो इसके बीच में मैं कुछ भी नहीं करना चाहता यहाँ पे। अगर मार्केट यहीं फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, तो 430 के ऊपर थोड़ा सा कॉल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड ही होगा। इसके बाद फिर 465 का जो लेवल है, 465 480, ये जोन मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल की जो मैं बात बता रहा था ना आपको, 19,400 के ऊपर पुट राइटिंग है, उसके बाद 450, देन 500, 550, इन लेवल्स पे कॉल राइटिंग हो चुकी है। तो जब ये 465 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा ना, तो ये 450 वगैरह पे जो राइटर्स बैठे हुए थोड़ा सा पैनिक में आ सकते हैं। जब 480 को भी क्रॉस करेगा तो 500 की पोजीशन जो है ना, वो 480-500 के बाद स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो जाएगी। तो शॉर्ट कवरिंग रैली तभी मिल सकती है जब इस रेंज के बाहर मार्केट निकलेगी। इसी रेंज में अगर मार्केट घुमा रही है ना, तो ये राइडर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे टाइम डीके खा लो कल का पूरा दिन, और फिर उसी रेंज में क्लोज हो जाती है तो हॉलीडे का भी टाइम डीके जो होगा 2 दिन का, वो भी खा लो, ठीक है। तो बी सेफ, ये रेंज के बाहर ही ट्रेड करना है, राइट। तो मैं पर्सनली ये जो लेवल है 430 का, इसको भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मतलब यहाँ से ऊपर जाती है तो इस रेंज को मैं ट्रेड नहीं करना चाहता, लेकिन ये अगर स्कैल्पिंग ट्रेड आपको लेना है तो बेस्ड ऑन योर सेटअप यू कैन टेक इट। 465 के ऊपर ये निकलती है, 480 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो एक कॉल की पोजीशन बनेगी। ऊपर फिर 530 560 तक के टारगेट मिल सकते हैं, उसके ऊपर 600 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे आती है और कहीं 380 को अगर ब्रेक करती है ना, तो 380 के नीचे फिर 340 एंड 300 एंड 270 ये टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। बीच में अगर खुलती है तो क्लियरली नो ट्रेडिंग जोन है, या तो फिर ये ऊपर जाए, यहाँ से कुछ रिजेक्शन वगैरह ले ले, रिवर्सल प्ले करना है तो आप कर सकते हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो पोजीशन कॉल में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो इस तरीके से काम हो सकता है, या तो बीच में खुल के नीचे आ जाए और यहाँ इसी जोन में सपोर्ट ले ले तो फिर कॉल का ट्रेड बन सकता है, या इसको ब्रेक करे तो पुट का ट्रेड बन सकता है। ठीक है, गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं ना कहीं 480 460 का जोन अगर गैप अप में ही निकलते, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा इतना बड़ा गैप अप होता है वैसे मुझे लगता नहीं, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है आजकल मार्केट में। तो इतना बहुत ज़्यादा बड़ा अगर 100 पॉइंट का 120 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाता है और वो गैप अप सस्टेन हो जाता है तो कॉल के बारे में ही सोचेंगे। गैप डाउन होता है और 380 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो आई विल ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, क्योंकि ये थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी। गैप डाउन होने के बाद और 380 के नीचे आने के बाद ये बहुत ही ऑब्वियस मोमेंट हो जाएगा लोगों के लिए कि मार्केट में भी डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा। तो अब ओपनिंग के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन अगर बनाते हैं और एक आधी कैंडल रेड बना के फिर से मार्केट इसी रेंज में आती है तो फिर सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, और स्टॉप लॉस नहीं है तो अच्छा खासा लॉस दिखना शुरू हो जाएगा और फिर मार्केट इसी रेंज में फिर आ सकती है। तो अगर 380 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, अगर ट्रेड छूटती है तो छूटने दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई विल वेट डेफिनेटली फॉर वन पुल बैक। एंड पुल बैक में अगर ये जो सपोर्ट है उसको रेजिस्टेंस मार्केट अगर बना चुकी है और वहीं से अगर रिजेक्शन लेती है तब मैं पुट की पोजीशन को इनिशिएट करूँगा। नीचे के जो टारगेट्स है वो सेम रहेंगे। तो इस तरीके से हम कल काम कर सकते हैं मार्केट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर आपका कुछ सुझाव है, सजेशन है, कुछ आपको बात करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।